मैं सियासत में काम करता हूं। मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदुओं का काम करता है और हिंदू कहते हैं ये तो मुसलमान है। मैं लेकिन किसी की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों के दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। आप सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी, आप सब हमारे परिवार के सदस्य, आप सब लोगों का इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आने के लिए और परिवार को और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी इस बेटी के जन्मदिन में आज तक कभी उपस्थित नहीं रहा। मैं समझता हूं वो 4 साल की थी, उसके बाद से आज ये पहला उसका जन्मदिन है जहां मैं उसके साथ कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होना, 10 साल तक विधान परिषद में होना और इस वक्त दिसंबर में हमेशा विधानसभा नागपुर में चलती है। मगर आज ये मौका मिला मेरी मां की वजह से कि उन्होंने अपनी पोती का जन्मदिन रखा और आप सब लोगों को निमंत्रण दिया और आप सब लोग यहाँ पर आए। आप सब ने अपना आशीर्वाद उसको दिया है। 3rd जनरेशन इस स्टेज पे आपके सामने खड़ी है। मेरी माताजी, मैं और मेरी लड़की। 3 जनरेशंस 1960 से लेकर के 2025, 65 years of contribution towards the upbuilding of this city of मीरा भाईंदर। आप सब लोगों के बीच में मैं अपनी लड़की को भी यही कहना चाहूंगा, जात, धर्म, भेद भाव, भाषा, प्राण, अमीर गरीब, इससे ऊपर उठ करके समाज की सेवा करना है। समाज में, दुनिया में, राजनीति में जो चलता है, अगर तुमने भी वही किया तो तुम जो 1 लाख लोग कर रहे हैं, आपका नंबर 1,01,000 होगा। मगर अगर आपने एक नजर से पूरे समाज को देखा और अगर अलग चले और समाज की बेहतर के लिए काम किया तो आपका नंबर 1 नंबर होगा। और 1 नंबर रखने के लिए इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोग नंबर गेम गिनते हैं कि तुम्हारे पास नगर सेवक कितने हैं, आमदार कितने हैं और खासदार कितने हैं। मैं आफरीन तुझको बोलूंगा, वो नंबर नहीं गिनना है। यहाँ ये जो जनता बैठी है, ये नंबर गिनना चाहिए कि आप चाहे किसी पद पे हो या नहीं हो, मगर लोगों के दिल में आपके लिए वही प्रेम हो और वही भावना हो, ताकि आपके बुलाने पर लोग इस तरह से प्यार और मोहब्बत से दौड़ते हुए चले आवे और सभी जाति, धर्म और भाषा और प्रांत के लोग आए। जिंदगी की यही असल कमाई है। जिंदगी की असल कमाई वो कुर्सी, वो पद, वो पैसा, वो पावर नहीं है। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में जिस दिन ये पैसा, पावर और कुर्सी का नशा जाएगा, उस दिन आप इस समाज की सेवा करने के लायक नहीं हो और कभी समाज के सामने जाना नहीं। मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह की शिकायत कभी मेरे जीते जी तो ना आवे लोगों की तरफ से कि आपकी बेटी घमंडी है, अमीरों के बीच में रहती है, चमचों से घिरी हुई रहती है, बड़ों के बीच में रहती है, खाली मुसलमानों के बीच में रहती है, खाली हिंदुओं के बीच में रहती है। मैं सियासत में काम करता हूं। मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदुओं का काम करता है और हिंदू कहते हैं ये तो मुसलमान है। मैं लेकिन किसी की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों के दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। डायलॉग है ना शाहरुख खान का, शाहरुख खान का डायलॉग। मैं शाहरुख खान का कि सलमान का है? सलमान खान का डायलॉग। तो मैं लोगों के दिल में रहता हूं, दिमाग में नहीं। दिमाग में किसको रखते हैं? जिसके साथ में आपको पॉलिटिक्स करनी होती है, जिसको नीचा दिखाना होता है, उसको दिमाग में रखता है आदमी। तो मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं
और विशेष तौर पे ये जो बिटिया इंटरनेशनली एंड्योरेंस स्केटिंग वर्ल्ड में चैंपियन हासिल करी, आद्या बरनवाला, उसको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि ये हमारी मीरा भाईंदर की बिटिया है, इसलिए जोरदार एक बार इसके लिए तालियां आप सब लोग बजाएं। और जो हमारे भाई रमेश वैद्य जी और उनकी पत्नी पल्लवी वैद्य जी, ये उस समाज के घटक से आते हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे घर का कूड़ा कचरा ले जाओ। और हम आज भी स्वतंत्र के इतने साल के बाद इस समाज के इस घटक को एक अलग नजर से देखते हैं। हम उन्हें दलित कहते हैं, हम उन्हें पिछड़ी जाति कहते हैं, हम उन्हें एससी कम्युनिटी के कहते हैं, मगर इन्होंने इंसानियत का नाम इतना बड़ा रोशन किया कि 10 लाख का हार मिला जाकर के इन्होंने वापस दिया। जोरदार एक बार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये गांधी जी ने यही बताया था कि ये देश उस गरीब का है जिसके तन पे कपड़ा नहीं, और ये वो वर्ग है जिसको खाने की रोटी की भी दिक्कत होती है, मगर उसकी नीयत में खोट नहीं आई और उसने इतना बड़ा काम किया। मैं उसका धन्यवाद पूरे शहर की तरफ से करता हूं। आप सब लोगों का फिर से एक बार इस्तेकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो प्यार, मोहब्बत, सम्मान आपने हमको, परिवार को, 3 जनरेशन को दिया है, वो आगे भी आप इसी तरह से देते रहेंगे और इसी तरह से कंधे से कंधा मिला करके हम इस शहर की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। शहर में बहुत कचरा हुआ है वैद्य जी, आपने कचरे में से हीरा निकाला है, मगर शहर में बहुत कचरा हुआ है। उस कचरे को सफाई करने का काम आपको हमको मिलके करना है और उसका समय अगले ही महीने आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलकर के कचरा इस शहर का साफ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।